इंडिया में एक मूवी पठान इंडिया में 500 करोड़ 5 दिनों में कमाती है। पाकिस्तान में लगनी भी चाहिए और इसको देखा भी जाना चाहिए पूरे शौक से। मूवी पठान बॉक्स ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड जो है वो तोड़ने को तैयार है। शाहरुख खान की एक्शन से भरपूर मूवी इंडिया में भी पसंद की जा रही है, जहां इतनी कंट्रोवर्सी थी और पाकिस्तानी भी जो है वो बेचैन हैं कि ये कब उनकी एक्सेस में आया और वो उसे देखें। पर फिर पाबंदी, मुसलमानों से नफरत, हिंदू इंतहा पसंदों का शाहरुख खान की फिल्म पठान पर पाबंदी का मुतालबा। हिटलर के पैरोकार मोदी के शहर में फिल्म पठान के पोस्टर्स भी उतार दिए गए। अब देखना यह है कि पाकिस्तानी अवाम पठान और शाहरुख खान के बारे में क्या सोचती है, कैसे सोचती है और क्या है उनका ख्याल। चलते हैं और जानते हैं अपनी ही अवाम से। आइए हमारे साथ, और हम लोग करने वाले हैं लोगों से बात। आप क्या शेयर करना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं और आपका क्या है ओपिनियन, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, पठान मूवी को बॉक्स ऑफिस पर भयंकर सफलता मिलने के बाद पूरे पाकिस्तान में खुशी की लहर है। और ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों इन पाकिस्तानी लोगों का मानना यह है कि इस मूवी का हिट होना हिंदुओं की हार है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों इन पाकिस्तानी लोगों का मानना है कि हिंदू इस मूवी को फ्लॉप कराना चाहते थे, इसके बावजूद ये मूवी हिट हो गई। लेकिन दोस्तों ये इन पाकिस्तानी लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि दोस्तों अगर हिंदू इस मूवी को फ्लॉप कराना चाहते तो ये मूवी 100% फ्लॉप होती, क्योंकि दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या हिंदुओं की है और अगर हिंदू मूवी ना देखे तो मूवी फ्लॉप होनी ही है। लेकिन दोस्तों भारत के सभी लोग धर्मनिरपेक्ष है, चंद लोगों को छोड़ दे तो। और दोस्तों भारत के सभी हिंदू मुसलमानों से नफरत नहीं करते और इसी वजह से मूवी हिट हुई है। लेकिन इन पाकिस्तानी लोगों को ये बात कौन समझाए, और दोस्तों इसलिए पाकिस्तानी लोग अपनी राय अलग अलग तरीके से दे रहे हैं। तो दोस्तों चलिए सुनते हैं इनकी इन बातों को। किसी की अपनी सोच पर डिपेंड है। कोई कहता है कि यार बहुत कमाल है इसमें, वो शाहरुख खान है, दीपिका है, और कुछ लोग कहते हैं कि जब स्टोरी देखी उसके बाद तो फिर वो बैन भी हुई है, पाकिस्तान में नहीं दिखाई गई। पाकिस्तान में तो खैर इंडियन मूवीज दिखाई ही नहीं जा रही कोई भी। तो क्या लगता है आपको कि दिखाई जानी चाहिए मूवी को, सिर्फ मूवी होना चाहिए या इतना अना का मसला बना लेना चाहिए? मूवीज़ को मूवीज़ की हद तक ही देखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की मूवीज़ तो इंडिया वाले देखते ही हैं ना, तो इंडिया पाकिस्तान वालों को भी इंडिया की देखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उसमें इतना डीप जाएंगे तो हमारे लिए मसला लड़ाइयाँ होंगी दोनों मुल्कों में। क्या लगता है आपको पाकिस्तान में भी रिलीज होनी चाहिए? नहीं, यहाँ पे जो है ना ये वो लोग नहीं है कि वो मूवी वैसी देख सकें, क्योंकि उसके जो सॉन्ग्स हैं वो काफ़ी ज़रा वर्गुलैरिटी वाले हैं, तो इस वजह से जो है ना नहीं यहाँ पे प्रमोट ही नहीं करता कोई भी। पहली बात पाकिस्तानी मूवी को नहीं करता, इंडिया की क्यों करेगा कोई। कि बिलावल भुट्टो जरदारी रशिया पहुंच गए हैं। पाकिस्तान कभी किसी मुल्क के पास जाता है, कभी किसी मुल्क के पास जाता है, कभी किसी बैंक के पास जाता है, लेकिन इंडिया में एक मूवी पठान इंडिया में 500 करोड़ 5 दिनों में कमाती है। ये क्यों है कि इंडिया में मूवीज़ किस तरह काम करती हैं, क्या बिजनेस करती हैं, किस तरह निज़ाम चलता है वहाँ पे, ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि मूवीज़ इतना पैसा कमाती हैं। 500 करोड़ अगर इंडिया में है तो पाकिस्तान में कितना 1000 करोड़ होगा वो, क्योंकि हमारी करेंसी तो इससे भी ज़्यादा कम है, वो 1200 करोड़ कह लें आप। तो इमेजिन कर लें कि अगर कितना पैसा फिल्म इंडस्ट्री पैदा करती है इंडिया की। और मैंने बहुत पुराने स्टैटिस्टिक्स मेरे पास हैं, आई एम नॉट नए नहीं है, कि इंडिया की जो मोशन पिक्चर इंडस्ट्री है वो कुछ सालाना 1000 मूवीज़ बनाती है, इंक्लूडिंग ऑल लैंग्वेजेस इंडिया के अंदर हैं। सो इंडिया ने जो अपने आप को कल्चरली मुतारफ़ कराया है, इसको हम सॉफ्ट पावर बोलते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की लैंग्वेज में। और वो जो बॉलीवुड से जो सॉफ्ट पावर मिलती है, रशिया की बात ही हो रही है। तो मुझे याद है कि प्रेसिडेंट पुतिन जब एक दफ़ा आए इंडिया में, तो उस वक्त शाहरुख खान साहब की मूवी चल रही थी, छम्मक छल्लो का वो गाना चल रहा था, तो उनको वो सेट पे ले आए और वो देखा क्या है। आज सऊदी अरब का जो बादशाह है, वज़ीर आज़म है, वो बॉलीवुड से मदद लेना चाह रहा है इंडिया सऊदी अरब के अंदर फ़िल्म की रिवाइवल करने के लिए, और हमने अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री भी तबाह कर ली। फ़िल्म बनाने वालों को, देखने वालों को, उसमें परफॉर्म करने वालों को हमने कंजर और क्या क्या कहना शुरू कर दिया। हमने अपनी सारी जो सकाफ़त है उसको बेड़ा गर्क कर दिया। आधे लोग हम ईरान पहुंच गए, आधे लोग सऊदी अरब पहुंच गए, आधे लोग हम इंस्पिरेशन तुर्की से लेते हैं, और जो हमारा खित्ता था, जो उसकी वैल्यू थी, वो हम ना कर सके। अक्सर लोग कहते हैं फ़िल्म की स्टोरी के हवाले से, मुझे तो कभी पाकिस्तान में उस तरह वो नहीं। आजकल वैसे बड़े बैशिंग है, पाकिस्तान बैशिंग बड़ा नारा बना हुआ है, दिस इज़ वेरी पॉपुलर सेंटिमेंट, सारे ही करते हैं। लेकिन मैं पॉपुलर बैशिंग नहीं कर रहा, ना मैं पाकिस्तान की बैशिंग कर रहा हूँ। मैं एज ए कंसर्न पाकिस्तानी सिटीज़न, एज ए कंसर्न पाकिस्तानी, आई एम रेजिंग सर्टन क्वेश्चंस, ताकि मैं चाहता हूँ कि बात निकली है। अगर अभी हमें एहसास अगर होना शुरू हुआ है, जो कि मुझे लगता नहीं है, तो बात उन ऐवानों तक पहुँचे और उन इक़्तिदार की ऐवानों तक पहुँचे और उनको पता चले कि हमने क्या गलतियाँ की हैं। जी, उसके बारे में बड़ी बातें सुनी जा रही थी कि ये मूवी फ्लॉप हो जाएगी, जिस वजह से वो ना हो सकी। ये
जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये फ़ैन फॉलोइंग की वजह से उसको इतना रिज़ल्ट मिल रहा है। जी मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छी मूवी है और मैंने उसका ट्रेलर, अभी मैंने मूवी तो नहीं देखी बट उसका ट्रेलर देखा जिसमें बहुत अच्छे एक्टिंग लग रही है उसके अंदर और ज़्यादा मुझे लगता है ज़्यादा बहुत चलेगी ये फिल्म। मैंने मतलब जितना देखा उसका डांस वगैरह सब बहुत अच्छा था। काफ़ी अर्से बाद मतलब मूवी आई है और उसमें बिग चेंज था। शाहरुख खान की बॉडी स्ट्रक्चर सब बहुत डिफरेंट था। लोगों ने काफ़ी इसके बारे में बोला लेकिन आई थिंक मूवी बहुत अच्छी थी और मतलब इतनी मतलब स्टार्टिंग में उसने 300 करोड़ किया है तो इट्स मीन कि वो आगे भी सक्सेस हासिल करेगी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि अगर हम लोग बात करें शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान की वाकई में एक चेंज लुक हमें नजर आई। शाहरुख खान कम्प्लीटली डिफरेंट नजर आए हमें स्क्रीन पर। वो चीज़ काफ़ी सारे लोगों को अट्रैक्ट भी की। आप उनकी लुक को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से कंसीडर करते हैं? उनकी लुक ऐसे आप मतलब मैं कह सकता हूँ कि मतलब इतने वो एजेड हैं लेकिन फिर भी उन्होंने हर चीज़ हैंडल की। खुद उनकी प्रोडक्शन थी फिल्म की, तो आई रियली लाइक दैट फिल्म। अच्छा, यहाँ पर लेकिन देखा कंट्रोवर्सी तो हर चीज़ में आती है। बात की जाए ना, यहाँ पे अगर कोई काम हो रहा है उसमें कंट्रोवर्सी आ गई है, वो काम का हिस्सा है। ऐसे ही मेरी नज़र में अगर कंट्रोवर्सी ना हो तो कोई चीज़ हिट ना हो। ये जैसे पठान फिल्म में कंट्रोवर्सी है कि जी एक पीला लिबास की बना दिए। यार क्या पीला ऑरेंज था जी, हमारे पंडित का लिबास है, हमारे भगवान ही ऐसे है तो मेरे ये वैसे। और यार इन चीज़ों से बाहर निकलो। आप ठीक है माना कि आप उनकी वर्शिप करते हैं, उनको पूछते हैं या इबादत करते हैं, तो एक लिबास से आपके खुदा की कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पहली बात तो मेरी नज़र में ही है। देखिए हम अब फर्ज करें हम अल्लाह पाक की इबादत करते हैं ना, तो हम यहाँ पे किसी के साथ अल्लाह पाक की ज़ात को कंपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, आप एक लिबास के साथ एक ना बेजान चीज़ के साथ उसको अपने समझ खुदा को, उनके लिए खुदा ही है ना, उसको कंपेयर करें आप। ठीक है, मेरी नज़र में उनकी यार एक नेगेटिविटी था, एक नेगेटिव पॉइंट था उनका, जो उनकी ज़हनों का फतूर है या उनकी समझ नैरोनेस है। इस चीज़ को ब्रॉड करें, कोई ऐसी बड़ी बिग डील नहीं है। कोई पाकिस्तान में लगनी चाहिए क्या? यार देखा जाए मैं अगर बात करूँ ना फिल्म इंडस्ट्री की हैसियत से, तो पाकिस्तान में लगनी भी चाहिए और इसको देखा भी जाना चाहिए पूरे शौक से। पठान मूवी के चर्चे तो सुन लिए होंगे। जी जी बिल्कुल। कैसी लगी, रिव्यूज़ कैसे हैं? रिव्यूज़ ठीक है लेकिन रोला काफ़ी डला हुआ है उसके। मुझे इतना इसका आइडिया नहीं है लेकिन ये कह रहे हैं कि कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है उसको लेके। एक तो मेरे ख्याल में उसका कोई गाना जो है वो बहुत हिट पे चल रहा है कि वो उसमें अंदर शायद कोई उसके ड्रेस को लेके आई थिंक कोई इस तरह का कोई चक्कर चल रहा है जिसको लेके वो इंडिया के अंदर भी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है और इधर भी पाकिस्तान के अंदर भी बहुत चर्चे हो रहे हैं उसके। क्या लगता है, ओपिनियन क्या आपकी कि मूवी को मूवी ही रहना चाहिए या ना का मसला बना लेना चाहिए? लिबास नहीं अच्छा, उसमें मज़हब क्यों डिस्कस हो गया, उसमें किसी खुफिया मतलब है, उसका मतलब निकालने लग जाते हैं, क्या वजह है? इंजॉय करना चाहिए मूवी के तौर पे ही। अगर हम इसको लिबास के तौर पे देखेंगे तो वो फिर ज़ाहिर बात है कंट्रोवर्सी बढ़ेगी। इंडियन मूवीज़ को स्पेशली इस पठान को पाकिस्तान में रिलीज़ होना चाहिए, क्या समझते हैं? मेरा नहीं ख्याल होगी लेकिन होना चाहिए। हमारी तो यही ख्वाहिश है कि जितनी भी मूवी रिलीज़ होती हैं वो इधर रिलीज़ हों और हमारी तरफ से जो मूवीज़ बनाई जाती हैं वो इस तरफ रिलीज़ हों। दोस्तों शायद इन पाकिस्तानी लोगों को ये बात पता नहीं कि इस मूवी के हिट होना पाकिस्तानी लोगों के गाल पर ही जोरदार तमाचा है, क्योंकि दोस्तों इन पाकिस्तानी लोगों का हमेशा से ही मानना यह है कि भारत के अंदर मुसलमानों की कदर नहीं होती, मुसलमानों की वैल्यू इंडिया के अंदर नहीं होती और इसी वजह से इस मूवी का बहिष्कार भी किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों शायद इन पाकिस्तानी लोगों का मानना गलत है, क्योंकि दोस्तों अगर सभी हिंदू इस मूवी का बहिष्कार करते तो इस मूवी का 100% फ्लॉप होना तो लगभग तय ही है, क्योंकि दोस्तों भारत में हिंदुओं की जनसंख्या 100 करोड़ से ज़्यादा है और जब 100 करोड़ की पॉपुलेशन किसी मूवी का अगर विरोध करती तो इस मूवी को देखेगा कौन। इसके बावजूद मूवी हिट हुई है, यानी ये बात पूरी तरह से साबित हो गई है कि हिंदुओं ने इस मूवी का बहिष्कार नहीं किया बल्कि चंद हिंदुओं ने इस मूवी का बहिष्कार किया, जो कि गलत था। लेकिन दोस्तों भारत के सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष हिंदुओं ने साबित कर दिया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर सभी धर्मों का समान रूप से पालन किया जाता है और सबका सम्मान किया जाता है और इसी वजह से इस मूवी हिट होती हुई दिखाई दे रही है बहुत ही भयंकर तरीके से। लेकिन दोस्तों को क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।